ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की ज्यादा संभावना है, तो चलिए इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। देखिए ये गारंटी नहीं कि ये क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये गारंटी है कि प्रैक्टिस करने के बाद, अभ्यास करने के बाद आपका वो क्वेश्चंस जरूर लड़ने की पूरी चांस रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। कहा गया किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो वो संख्या ज्ञात करिए। सिंपल वे में कहा गया लैंग्वेज क्वेश्चन से। बहुत बच्चे लैंग्वेज क्वेश्चन को देखते ही डर जाते हैं, स्किप कर देते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन बहुत ईजी रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बताया था बाबू इसको हल लिखोगे। देखिए क्या कहा गया, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम। तो सबसे पहले कोई संख्या नहीं दिया, उसका मानेंगे हम लोग, ठीक है ना। माना कि वह संख्या, देखो शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, माना कि वह, चलो लिख देता हूँ शॉर्ट क्लियर ही, माना कि वो संख्या हमारा हो गया x, ठीक है। अब कहा गया सर जी किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि किसी संख्या, तो मान लो कि वो संख्या x हो गया, हमने माना ना सर जी, हाँ। और कहा गया कि उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है बाबू, जैसे व्युत्क्रम का मतलब मैंने बोला 2/3, तो इसका व्युत्क्रम का मतलब क्या कहोगे सर जी 3/2, ठीक है ना। हमने बोला 4 का उल्टा, तो कहोगे सर जी 1/4, ये हो गया उल्टा, ठीक है, याद रखिएगा। तो चेक करो कि कहा गया कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या हमने माना x है, और इसी संख्या का उल्टा, और दोनों को ऐड कर दो। इस संख्या को उल्टा करेंगे तो करेंगे उल्टा ना जी, और इसको ऐड करेंगे तो प्लस का सिंबल करेंगे, जोड़ का, और उल्टा करेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये क्या है, दोनों संख्या आपस में किसके बराबर है, तो कहोगे सर जी 10/3 के बराबर है। देखो यही ना कहा गया जी, सिंपल में लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश कीजिए, बस निकल गया। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो हमने बोला माना कि वो संख्या x हो गई, तो वो संख्या दो इसके अलावा उस संख्या का व्युत्क्रम, तो x का उल्टा, और दोनों को जोड़ दो, तो x का उल्टा बराबर x हो गया, और दोनों को ऐड कर दिया तो हो गया 10/3, जैसा कि हमने अभी नोट्स में बताया था, ठीक है ना। अब आगे ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना, भिन्न का जोड़, इसके से कुछ नहीं तो 1 हो गया। 1 और x का एलसीएम कहोगे सर जी x हो गया। 1 को डिवाइड करोगे ना बाबू x से, तो x 1 कटेगा, और x को x से गुना करोगे तो x² हो गया, प्लस का प्लस, x को 1 से डिवाइड करो तो 1 बार में कटेगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बार में कटेगा। इधर हो गया 10/3, बस क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते, इसको इससे मल्टीप्लाई, आपको दिखाने के लिए मैंने एरो दिया है, ठीक है ना। आपको नहीं करना, 3 को दोनों में डिवाइड करो, मतलब मल्टीप्लाई करोगे, इसके कुछ तो 1 है, तो 3 × 1 3, और x² का x², प्लस है तो प्लस करोगे, 3 × 1 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसको बराबर कर दोगे, x को 10 से गुना करोगे सर जी, तो 10x हो गया। अब चेक कर लो बाबू, सिंपल सा कहानी है, 3x², ये देखो इधर है ना, तो इधर आ जाएगा तो -10x हो जाएगा, और ये +3 बराबर 0। हमने क्यों किया ऐसा, चेक करो कि द्विघात समीकरण अर्थात गुणनखंड बनने वाला सिस्टम आ गया कि नहीं आ गया, कहोगे हाँ सर जी, क्योंकि यहाँ पे x² है, x है और अंक है, ठीक है ना। तो अब चेक करो, इसको निकालने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, द्विघात सूत्र लगा दो या फिर आप गुणनखंड कर लो। तो हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। आगे और पीछे को गुना करोगे तो रफ पार्ट में बताता हूँ, आगे पीछे गुना करने पे आ रहा है 3x² को गुना करेंगे हम, चलो नीचे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये डब्बा में हमने रफ पार्ट करा, 3x² मल्टीप्लाई बाय 3, तो कहोगे सर जी 9x² आ गया, क्योंकि अब नियम है ना बाबू कि आगे और पीछे को गुना करिए इसमें, ठीक है ना। तो इसको गुना करने पर 9x² आ गया, और कहा गया जोड़ने पर आना चाहिए कितना, -10x, ठीक है ना। अब गुना करने पर इतना आना चाहिए, तो हम ऐसा करें कि देख लो 3x² हो गया, कहोगे हाँ सर, माइनस अगर हम कर देते हैं कि 9, ठीक है ना, x और माइनस x मतलब 1x प्लस 3 बराबर 0। अब कहोगे सर क्या कर दिया आपने, जो गुना करो 9x माइनस x, तो 9x गुने x बराबर 9x² हो गया, और इसके बाद 9x प्लस x करेंगे तो सर जी 10x हो गया कि नहीं हो गया। और हमको यही करना था, लेकिन माइनस में लाना बाबू, जोड़ने पर देखो प्लस करने पर माइनस में लाना है, तो दोनों को माइनस में कर दीजिए, बस आंसर भी माइनस में आ गया। अब इसको हमने पुट आउट कर दिया। अब इसमें से चेक करो, कॉमन लेने का काम करो। देखो ये दोनों में से, ये दोनों में कॉमन क्या लेगा, कहोगे सर 3 और x यहाँ दोगे, यहाँ एक होते, x कॉमन लोगे, तो चेक कर लो बाबू, यहाँ ध्यान से देख लो, हमने दिखाने के लिए आपको बताया था। तो अब इसको 3 का पार हम 3 एक बार में, यहाँ से 1x बाहर निकला तो 1x बच गया, माइनस का माइनस, 3 का पार हम कितने बार में, 3 बार में, 1x था तो बाहर चला गया, कुछ नहीं। यहाँ देखो माइनस रहे या प्लस रहे वही कॉमन लेंगे हमने, ठीक है। माइनस है तो माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब चेक करो कि यहाँ पे माइनस कॉमन तो ले लिए सर, लेकिन दोनों में कुछ मैच कर रहा था, अगर नहीं, सिंपल वे में 1 मैच कर रहा है जो कि दोनों में रहेंगे। तो चेक करो जब 1 मैच किया तो यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस x हो जाएगा, प्लस है तो -3 हो जाएगा बराबर 0। चेक करो बाबू कि ये पार्ट और ये पार्ट मैच कर गया, कहोगे यस सर, x-3 डबल मैच कर गया, तो हमारा आंसर सही है, ठीक है ना। अब देख लीजिए
एक अंदर डबल लिखेंगे x माइनस 3 और एक बाहर लिखेंगे जोड़कर 3x-1। देख लो, हमने एक दोनों में से एक को लिख दिया और ये दोनों को जोड़ के लिख दिया। अब इसको क्या करना है, बराबर इसमें जीरो के है ना जी, तो बराबर जीरो कर लो कि x-3 बराबर 0, x बराबर हो गया 3, दूसरा सर 3x-1 बराबर 0, तो हो गया 3x बराबर +1, x बराबर हो गया 1/3, अर्थात x का मान हमारे पास है गया 3 और सर कहोगे कॉमा 1/3। देखिए आया कि नहीं आया, आपसे यही पूछा गया ना कि एक संख्या दूसरी संख्या के अपोजिट है, चेक करिए 3 का उल्टा हुआ कि नहीं हुआ जी, 1/3। दैट ये हमारा क्वेश्चन कहा गया था कि वो संख्या कौन है, वो संख्या निकल गया ना x है, वो संख्या अगर x मानेंगे तो इसका उल्टा करो तो 1/3 हो गया। सर जी बताओ कि ये 5 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहे हैं, स्किप करने की क्या जरूरत है, बहुत ही आसान है, सिर्फ समझदारी होनी चाहिए कैसे बनना है, ठीक है ना। तो बारीकी से देखिए, बहुत ही ईजी है, क्योंकि आप मेहनत तो करते हो लेकिन छोड़ देते हो। एक मैं कहानी बताऊंगा, इस कहानी को बारीकी से देखिएगा, समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। एक कहानी में बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन हो गया होगा तो क्वेश्चन के बाद ये कहानी सुनना बहुत जरूरी है आपको। देखिए एक बच्चा है, ठीक है ना, मान के चलो कि ये हैंडपंप है, ओके, ये हैंडपंप है, ठीक है, ये देख लीजिए, इसको हमने दे दिया ए नाम, ओके। एक और हैंडपंप हमने बनाया, ठीक है। अब ड्राइंग कैसा है, आपको हंसना नहीं है, ठीक है ना। अब ड्राइंग जैसा भी है भाई मेरा है। अब देख लो यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, कहोगे सर जी ये पानी भर रहा है, ठीक है। एक और बंदा मैं बना देता हूँ यहाँ पर ही, और ये भी पानी भर रहा है, लेकिन सर बाल्टी है कहाँ, चलो ये बाल्टी दे देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ भी मैं बाल्टी देता हूँ। ये हो गया फिगर नंबर बी, फिगर ए और फिगर बी की कहानी है। अब देख लो कि पानी यहाँ है लेयर में, ठीक है, ये पानी का लेयर है, ठीक है, ठीक है, ये पानी का लेयर हो गया। पाइप ऐसे आता है ना जी बाबू, पूरा पाइप आता है, जी हाँ सर जी, इसमें पाइप आएगा, ठीक है सर। अब देख लो क्या है ना, ये बंदा है कि पूरा कल चलाया जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन अब इसके पाइप पे पानी भरना शुरू हो गया। अब बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत देर के बाद पाइप पे पानी आना शुरू हो गया, ऐसे ऐसे पानी आते 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 इतना चलाया कि बच्चा थक गया। अब कह रहा है कि अब हमको चलाने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि लेट हो गया ना, पानी नहीं आ रहा है। जैसे ही पानी यहाँ मुंह तक आया ना, तब ये क्या कर दिया, छोड़ दिया, थक करके छोड़ दिया, उनको नहीं चलाना है, और ये चुपचाप से चला गया, ठीक है। अब देख लीजिए बी नंबर जो बंदा है, ये क्या किया कि पानी चलाते गया चलाते गया चलाते गया चलाते गया, मतलब पंप में जो मारते मारते करते 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 लास्ट तक थक गया। लेकिन थकने के बावजूद भी ये हैंडपंप चलाते गया चलाते गया चलाते गया चलाते गया चलाते गया, ऐसे पानी भरा, और इसके बाद इसका बाल्टा या बाल्टी भर गया, और इसके बाद पानी लेकर के चले गया। अर्थात इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लगातार मेहनत करती रहनी चाहिए। जैसे कि हमने बताया, एज वी नो, मेरे फिगर को लेकर के आप मजाक नहीं बनाना, बट फिगर बहुत ही अच्छा है। हमने पहले ही बोला कि संघर्ष बहुत ही बड़ी चीज़ है, और अगर आप अभ्यास करते तो अभ्यास से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है बाबू। इसलिए अभ्यास जारी रखें किसी भी चीज़ के लिए, तब जाकर के आप मुकाम तक पहुंच पाओगे। ये याद रखिएगा, क्योंकि अभ्यास ही आपको एक समय एक ऐसा लाएगा जो आपको मुकाम तक पहुंचाने का कार्य करेगा। ये दिमाग में हटा लीजिएगा।